कयतुमन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवगनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्वं परं वीक्षते देयादेव विमर्शको नहि नैवा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या हृद श्रद्धो या श्रवणे शरण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाये भगवान गौरा परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री आज एक तो गोपाष्टमी है, लिया प्रेम भक्ति चंद्रिका। गोपाष्टमी का परम मंगल पोपली जी, पता नहीं आपने याद रखा कि नहीं, गुसाई जी ने आपको याद कराया कि नहीं। पुरुषोत्तम मंदिर से श्री एक बड़ा सुंदर वो कन्हैया का वो पिन्नी का डब्बा जाता है नंदगांव में, और वहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है। वो पता नहीं यार हमारी क्या तबीयत है, पोपली जी आप भी जरा याद रखो आगे से ये सब ना हो। अब तुमको हो गया है, चला गया बहुत अच्छा। गोसाई जी ये आपने अतिशय कृपा करते हो, जो हम लोगों को मूर्खों को, मुझे मूर्ख को जराना आप चलाते रहते हो। ऐसे ही ना अपने हाथ में, मेरे प्रभु राधे श्याम करो, अपने हाथ में हंटर रखा करो मुझे चलाने के लिए, मैं बिल्कुल जड़ भरत हूँ। तो बड़ी कृपा किया, बहुत कृपा किया। मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने याद नहीं कराया और आपने याद करके कर लिया। ओए होए होए, मैं एक बार श्री गोपाष्टमी में था वहाँ नंदगांव में, तो वहाँ जब ठाकुर जी आते हैं स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, घर में सारे ग्वाल वाल होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगता है, तो वहाँ क्या देखते हैं, ठाकुर जी बाद में पाते हैं ग्वाल वाल पहले ही लूट के पा जाते हैं। तो वो दृश्य जो है वो देखने वाला होता है। जो भूमि पर गिरता है उसके कण जो है वो मैंने भी पाए। मेरा मन तभी से इतना आह्लादित है कि इतना आनंदित है
पोपली जी से निश्चय किया था और आपने कृपा करके उसे संपन्न करवा दिया। महाराज आपके चरणों में इस कृतज्ञता के लिए, इस कृपा के लिए कोटि 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 नमन है। आप ब्रजवासी साक्षात भगवान हैं, जो इतना बड़ा जो है ना वो संपर्क कृपा करने के लिए यहाँ विराज रहे हैं। तो आपके सब उत्साह को, आपके इस सेवा को, आपके इस जो है ना वो समय समय पर होने वाली प्रेरणाओं के लिए कोटि कोटि नमन है। रविदास जी, एक पद अभी लाडली किंकरी जी ने श्री गोपाष्टमी का गाया है, तो बाद में आप गा देना, मेरे पास होता नहीं है पद। मंजू लाली दासी जी, एक काम और करिए, आप अपने पास व्रतोत्सव रखिए। जिस व्रतोत्सव में जो भी पदों की जरूरत हो, एक दिन पहले मुझे भेज दिया करो। मैं क्या बताऊं, मेरे पास बुक नहीं है, अगर है तो मुझे दिखता नहीं है, तो एक दिन पहले पद भेज दिया करो और साथ में मुझे वार्न कर दिया करो कि कल गोपाष्टमी है, ये पद बोलने हैं। अभी रवि जी आप तैयारी कर लीजिए, 1 या 2 पद गोपाष्टमी के जरूर गाना। एक तो गोपाष्टमी का दिन है, नंदगांव में गोपाष्टमी का इतना सुंदर उत्सव होता है। ठाकुर जी आज प्रथम दिन जो है गैया चराने के लिए जाते हैं, और ये ठाकुर जी की गोचारण लीला जो है ना, ओए होए होए होए, तो ये अपने आप में अद्भुततम है। अद्भुतमाति पुनरपि अद्भुतम है। भगवान ने पहले बछड़ान को चराया है, फिर भगवान ने गैयान के लिए वो चराने के लिए ले जाते हैं। इस प्रसंग में मैं सभी उन जिनके यहाँ गौआएं गैये आए हैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि गैयाओं को चरने की व्यवस्था जरूर करो। आज बहुत जगह गैयाएं हैं शहर में, बीच बीच में, वो कहते हैं कहाँ भेजें कहाँ भेजें। नहीं 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 नहीं, आप कैसे भी करो, भगवान ने गैया 2 ही नहीं है, भगवान ने गैयाएं चराई हैं। गैयाओं का चरना कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है। बंधु जी के यहाँ मस्तगढ़े में एक गैया थी, उन्होंने अपने भीतर गली के एंड में उनका निवास था, वहां रखी हुई थी। जब पता नहीं कब उन्होंने महीने बाद या 6 महीने बाद या पॉसिबली साल बाद उस गैया को वहां से निकाला, तो वो गैया ने सड़क में आकर इतना उद्दाम सब अपना चेष्टाएं की। उसकी टांगें ऐसी जुड़ी हुई उसे लगी कि वो टांगों को खोलने के लिए उन्मुक्त उछल रही थी, उसको सब प्रकार से टांगों को खोल रही थी। वो कितना मतलब जकड़ी हुई थी उसका सारा वपू। तो ये देखकर, ये जो मैंने वहां देखा, तभी से मेरे को है कि गैया का चरने जाना कितना जरूरी है। हम लोग भी ना जाएं, घर से ना निकलें, लेकिन गैया के लिए दूध बढ़ाने वाला है, उसे प्रसन्न करने वाला है गैया रखना, लेकिन उससे ज्यादा उसकी सेवा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब पीठ पर पता नहीं, आज उत्सव है पीठ पर, वहां भी जियालाल जी से बात करेंगे। ये बड़े सीरियस हैं हर काम के लिए कि वहां पर जो है आज 12 बजे पीठ पर गौशाला का उत्सव है, गऊ का उत्सव है। ये बहुत ही उत्तम कार्य है। और पीठ पर जिस तरह से गैया की सेवा हो रही है, ओए होए होए होए, जिस प्रकार पंक्ति में दूध देने वाली ना देने वाली गैयाओं को समान फीड देकर, सम्मान देकर जो गैयाओं की वहां पर सुरक्षा और सब प्रकार से उनके फीड की व्यवस्था की गई है, ओ हो, अपने आप में देखते बनता है। जो भी उसमें योगदान कर रहे हैं, जिन्होंने किया है, जो उसको आगे परस्यू कर रहे हैं, वो निश्चित ही ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, गैया की सेवा, तुलसी जी का भी सिंचन और भागवत जी का पाठ, ये सब एक ही कोटि में आते हैं। और गैया की सेवा पीठ पर महाराज श्री की कृपा से, वैष्णवों के सहयोग से आज 12 बजे गोपाष्टमी के दिन जो है वो गो पूजन का उत्सव रखा है जियालाल जी ने। कल वो इस्कॉन से 2 सीनियर डिवोटीज भी आए थे रात को, वो भी कह रहे थे कि 11:30 बजे उन्होंने भी एक गौशाला बनाई है वृंदावन गार्डन से भी 5 किलोमीटर आगे, जहां केवल देसी गैया हैं। और वहां 11:30 बजे गोपाष्टमी का उत्सव है। श्री श्री इंद्रानुज दास प्रभु विशेष उसके लिए उधमपुर से आए हैं।
तो वहां भी हम सबको प्रेरित और निमंत्रित किया गया है आने के लिए। और ये कार्यक्रम है। और दूसरे राजन और की है एक आज श्री आज है श्रील धनंजय पंडित ठाकुर गोस्वामी जी, श्रील निवास आचार्य प्रभु जी, श्री युगल किशोर दास बाबा जी नित्यानंद कुटी, श्री मनोहर दास बाबा आन्योर गोविंद कुंड, श्री श्यामलाल हकीम जी हरिनाम प्रेस वृंदावन, श्री गोपाल गुरु जी महोत्सव जी का तिरोभाव महोत्सव है। एवं आज गोपाष्टमी गौ पूजन श्रृंगार आरती पश्चात श्री जी को सुवर्ण श्रृंगार वेत्र जूड़ा धारण तिलक और श्रीनिवासाचार्य और श्रीदास गदाधर जी का महोत्सव है। अवेवास मेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीनिवासाचार्य प्रभु, इनका चरित्र मेरे पास नहीं है। आज वो गौरांग किंकरी जी भेजेंगी, कल उनका गान करेंगे। दूसरे आज श्री श्याम दास हकीम जी, मैं उनकी ओहो कितनी इज्जत करता हूँ, कितना उनको प्रणाम करता हूँ, कितना उनके चरणों में कृतज्ञ हूँ। उनके सारे वंश का, उनके पूर्वजों का, उनसे संबंधित जो भी महापुरुष, जो भी साधारण जन भी आए हों, उन सबको मैं हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करता। श्री हकीम जी महाराज ही हैं जिनकी कृपा से 150 ग्रंथों का उन्होंने रविदास जी प्रणयन किया, बंगला के संस्कृत के ग्रंथों को हिंदी अनुवाद किया। मेरी तो जिंदगी ही बेकार हो जाती अगर उन्होंने चैतन्य चरितामृत जी हिंदी में ट्रांसलेट करके लिपिबद्ध करके हमको उपलब्ध नहीं कराया होता। बिना गौर के मैं क्या करता, मेरा तो जीवन व्यर्थ चला जाता। चैतन्य चरितामृत के बिना मैं क्या बोलता, मैं क्या गाता, मैं कैसे रहता, मैं कैसे जीता। लेकिन उन्होंने चैतन्य चरितामृत जी की जो है वो हिंदी अनुवाद, ओए होए होए होए, बंगला को हिंदी में लिखकर गोपाल चंपू जी माधुर्य कादम्बनी भक्ति रसामृत सिंधु, ओए होए होए होए, श्री ललित माधवम, श्री विदग्ध माधवम, ओ हो, ऐसे गौड़िया ग्रंथों का 150 ग्रंथों का प्रणयन। ओए होए 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 होए, ये सोचना भी बड़ा असंभव सा लगता है कि ऐसे महापुरुष ने 150 ग्रंथों को हिंदी भाषी हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया, जिनका नाम स्मरण रखना भी बड़ा असंभव सा है। और उन्होंने, और ग्रंथ भी कोई ऐसे नहीं
कई ग्रंथ तो 800 पेजों के हैं। ओए होए होए होए, ऐसा उनके द्वारा वो सब हुआ। मैं उनके जीवन में प्रकट समय में उनसे संकुचित ही रहा कि इतने बड़े महापुरुष हैं, मैं कैसे उनके चरणों में, मुझे तो प्रणाम करना नहीं आता, मुझे बात करनी नहीं आती है, लेकिन सुन सुन कर, देख देख कर दूर दूर से प्रसन्न होता। उन्होंने एक आध बार दुग्गल से कहा, दुग्गल तुम जिसकी चर्चा करते हो मुझे मिलने तो कभी आया नहीं। अब दुग्गल जी से मैं क्या कहूं कि दुग्गल जी मुझे संकोच बहुत ज्यादा है। कई बार मैंने उनका श्री बसंती भाई की धर्मशाला में उत्सव करते हर साल श्री श्री नरसिंह वल्लभ, श्री श्री सभी श्री रास बिहारी दास जी महाराज और बड़े बड़े गौड़िया आचार्य जन आते, महाराष्ट्री भी आते, संध्या को प्रवचन होते और सवेरे रासलीला होती राम स्वरूप जी के द्वारा। ओ हो। फिर बाद में जो है वो पूरे वृंदावन में बड़ा भारी शोभा यात्रा निकलती। सब समय श्री श्री हकीम जी महाराज व्यस्त रहते और श्री हकीम जी जब श्री संध्या को बसंती भाई की धर्मशाला में प्रवचन होते तो नीचे एक चौकी पर कापी रखकर उन प्रवचनों में से कई ऐसे भाव लिखते और बाद में अपनी हरिनाम पत्रिका में उन्हें परिवेशित करते। दर्शन ही विशेष था, स्वरूप ही विशेष। और अगर उन्हें ब्रिज विभूति कहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। ब्रिज विभूति से बड़ी कोई पदवी या कोई सम्मान नहीं हो सकता, लेकिन वो उसके पूर्णतम जो है वो उसके योग्य, उसके पात्र और बहुत कुछ। अब मैं अपना आनंद करता हूँ, संतोष करता हूँ कि उनके परिवार वालों ने, श्री श्री गिरिराज दासा महाजी ने, भागवत कृष्ण जी ने मुझे अपनाया हुआ है। वो जो मुझे अपने पास बैठने का, वो अपने साथ कहीं जाने का भी सौभाग्य दे देते हैं। वरना मुझे तो अभी भी उनमें श्री श्री हकीम जी का दर्शन होता है कि अरे इतने बड़े महापुरुष के उस पारिवारिक जनों में, आत्मज जनों में, आत्मीय जनों में, उनकी आत्मज, उनके बच्चों में, उनके बेटों में मुझे बैठने का और उनसे मेरी पहचान होने का मुझे सौभाग्य है। मैं क्या बताऊं कि हकीम जी के द्वारा कितनी बड़ी कृपा की गई। अपना भजन भी और संतों के चरणों में निष्ठा भी उन्होंने जिस कदर निर्वाह की है वो अपने आप में एक उदाहरण है। गृहस्थ में होते हुए, उनके गृहस्थ में बेटे बेटियां सब बड़े सब प्रकार से स्वभाव से भजनमय और सब प्रसन्न हैं, सब प्रकार से उनका परिवार आनंद में है। तथापि उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक पूर्ण व्यक्तित्व, सफल व्यक्तित्व और मेरे लिए तो एक आदर्श व्यक्तित्व। उनके चरणों में मैं हृदय से, प्राणों से करोड़ 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 प्रणाम करता हूँ। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं उनको प्रणाम नहीं करता। श्री श्री देवकी नंदन प्रभु की उस नित्यानंद वंश श्री श्रृंगार भट्ट से ही उनकी दीक्षा रही, तो उनके ही देवकी नंदन वंश के ही शायद वो हैं, श्री श्री ललित लड़ैती जी के ही वंश में। होय 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 होय, ऐसे श्री श्री श्यामलाल हकीम जी प्रभु के चरणों में हम सब पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता बहुत 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 प्रणाम करें। प्रभु जी गौर का, गौर चरण आश्रय दिलाने वाले, गौर का कोई चरित्र का कण हमें संभव कराने वाले प्रभु जी, आप गौर स्वरूप, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। पुनरपि आए श्री श्री मनोहर दास बाबा गोविंद कुंड आन्योर महाराज, जिन्होंने रात को 1 बजे वो पौष की रात्रि में गोविंद कुंड में छलांग लगा दी। वो पौष की रात्रि उन दिनों इतनी सर्दी पड़ी थी कि ललिता कुंड का जल बर्फ हो गया था। राधा कुंड में ललिता कुंड है। उस समय रात को 12 बजे जब मनोहर दास बाबा ने ठंडे पानी में छलांग लगाई तो नवदीप दास बाबा ने उनसे सवेरे पूछा कि प्रभु जी आपने क्या किया। उनका ये शरीर जो है भजन नहीं करता, ये जो है ना लेप मांगने लगा है, तो मैंने इसे थोड़ा सा शोध दिया है। अब ये लेप नहीं मांगता है, सीधा भजन करता है।
हो। थोड़ी सी भी भीषण सर्दी में केवल एक टाट, अपनी कुटी में केवल एक टाट और महाराज चीथड़ों के अलावा जहाँ होता कुछ नहीं है, वहाँ भजन करने वाले अगर भीषण ठंड, बर्फ जमने वाली ठंड में कुंड में डुबकी लगाकर भजन किया। और उनके चरणों में जब भक्तों ने पूछा, प्रभु जीवन का भजन नहीं चलता, भजन नहीं होता, कैसे करें? उनका भजन तो भैया प्राणों की बाजी लगा के होता है। जब भगवान भक्त की शरणागत की उस निष्कपट भजन करने की इच्छा को, संकल्प को, दृढ़ता को देखते हैं कि किस प्रकार ये बारंबार बेचारा गिरता है, बारंबार इसका चित्त बिखरता है, बारंबार ये कोशिश करता है, करना चाहता है, ऐसा नहीं है, करना चाहता है, तो कृपा करके भगवान उसके लिए भजन का मार्ग खोल देते हैं। श्री श्री मनोहर दास बाबा प्रभु ने कहा, भगवान ने जैसे कहा है ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे श्री श्री मनोहर दास बाबा कहते हैं, लेकिन ये थोड़े समय में नहीं होगा, ये बहुत जल्दी नहीं होगा। आप अपनी सरलता से, निष्कपटता से भजन में प्रयासरत रहिए। प्राण की बाजी लगाकर भी जिस नियम को धारण किया है, स्वीकार किया है, उसे निभाइए। जैसे श्रीमन महाराज श्री ने हमें संदेश दिया है कि पुरुष चरण की जितनी मालाएं आपने संकल्प कर ली हैं, उससे आगे कम नहीं करना, उसी को जारी रखना किसी भी कीमत पर। और एक महाराज श्री का और संदेश आया है, कल 21 नवंबर से महीना भर के लिए विशेष और भी थोड़े समय के लिए, समय बहुत ही डेंजरस है, बड़ा भयानक समय है ये ग्रहों का। ऐसा कौन सा राजन ग्रह है? बृहस्पति जी और शनि महाराज एक स्थान इकट्ठे हो गए। बृहस्पति जी और शनि जी एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं, और ये जो है ना बड़ा कटु और बड़ा कष्टप्रद समय हो सकता है। 1962 के जंग में भी यही सब योग था। तो महाराज श्री ने अतिशय कृपा करके सबको प्रेरित किया है कि श्री नारायण कवच का पाठ किया करें। महाराज श्री के द्वारा रिकॉर्डेड भी नारायण कवच हमें प्राप्त है, श्री वेणुगोपाल जी के द्वारा भी है, श्री ओझा जी के द्वारा भी है, और बीच की उंगली, बड़ी उंगली फेरते हुए ग्रंथ के ऊपर श्री महाराज जी उच्चारण करें इत्यादि, उसका पाठ हम करना सुनिश्चित करें। ये नारायण कवच के पाठ के लिए महाराज श्री ने हमें विशेष फोन करके वॉइस नोट भेज के प्रेरित किया है। एक तो ये है मनोहर दास बाबा जी की उक्ति, सरलता से भजन के लिए लगे रहो, भगवान एक दिन अपने भजन का रास्ता खोल देंगे। ऐसे भजन निष्ठ, ऐसे भजन के साक्षात स्वरूप श्री आन्योर गोविंद कुंड के ऊपर मनोहर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करें। और श्री श्री आज श्री निवासाचार्य श्री गोपाल गुरु जी, और गोपाल गुरु जी का भी आज श्री भगवत प्राप्ति है। धनंजय गोस्वामी प्रभु की भी आज भगवत प्राप्ति है। और श्री 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 युगल किशोर दास बाबा नित्यानंद कुटी, नित्यानंद कुटी युगल किशोर दास बाबा ज्ञान प्रभु की गुदड़ी, भक्ति ज्ञान गुदड़ी, प्राप्ति ज्ञान गुदड़ी में। ओए हो। इस प्रकार इन सभी महापुरुष बाबा जन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। करोड़ को लगती हैं 7 बिंदियां, और उसको भी करोड़ मल्टीपल करके 14 बिंदियां लगाकर उनके चरणों में प्रणाम करें। और उनकी पद धूलि से, जिसमें उनका भजन, उनका सारा जो है वो कृपा छिपी है, उससे अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, और अपने जीवन में भी भजन हो, रुचि हो भजन में। इस प्रकार की आशा और
इंतजार करें। मनोहर दास बाबा की चर्चा भी करते हैं। हाँ, तो मनोहर दास बाबा प्रभु का चरित्र राजन पाठ करते हैं। और जय जय। नदिया जिला माधवपुर ग्राम की कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशुकाल में ही मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत मंच के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रह मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। फिर उन्होंने वृंदावन की यात्रा करी। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमन जी के सेवायत श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदेह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा और मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में लगभग स्वपन देश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते हुए कम बिछौना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत के कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध भी नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन को सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते। जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्मनिंदा करते, किसी को चरण स्पर्श ना करने देते, चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण ना कर ले। इसलिए भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मसहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मसहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है, वह तो अधिक निद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी, ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछौरी के सिवा और कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले जल में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पौशाकी हो गया है, अर्थात लियाफ और रजाई मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू किया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन से आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। यह एक दिन में नहीं होता। विघ्न भजन करते करते क्रमशः अंतर्ध्यान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता
और एकांतिका की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चिद वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। श्रावण शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया और भक्तों के कंठहार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वैदग्ध विलास और नाम रत्नमाला। श्री राधारमणाय समर्पणमस्तु। श्री श्री मनोहर दास बाबा प्रभु का भजन के विषय में जो प्रेरणा है वो अपने आप में अपूर्वतम है, अन्यतम है। ओए होए होए, सरलता से बड़ी समर्पित चित्त होकर भजन के लिए प्रयास करते रहे धैर्य के साथ, निष्ठा के साथ, तो भगवान कृपा करके भजन का मार्ग खोल देंगे। तो कितना आनंद होगा जब भगवान भजन का मार्ग खोलेंगे। आय हाय, उसका स्वप्न लेकर ही महाराज कैसा मन प्रसन्न होता है। ओए होए 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 होए। एक और समाचार है, 29 तारीख को पीठ पर 10 बजे जो है वो इस पुरुष चरण के विश्राम का जिन्होंने किया है, जियालाल जी को नाम लिखवाया है, वो यज्ञ होगा। प्रेजेंट हो सब लोग, जिन्होंने विशेष करके जिन्होंने नहीं भी पुरुष चरण किया है लेकिन दीक्षित हैं, वो वहां पर अवश्य पधारे। और वहां पर थोड़ा सा बाल प्रसाद भी होगा। गैयाओं के मध्य में इतनी सुंदर व्यवस्था जियालाल जी करने वाले हैं। और 1 तारीख को इस विषय में गिरिराज जी की परिक्रमा का संकल्प किया था। मैं तो केवल संकल्प करने वाला हूं, पूरा करने वाले ये आप बच्चे हैं। जियालाल जी ने उसे संपन्न कर दिया है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बस जो है इन्होंने एंगेज की है, वो 1 तारीख को चलेगी। गिरिराज जी की परिक्रमा करके फिर वापस आ जाएंगी। गिरिराज जी की परिक्रमा बरसाने का प्रणाम दंडवत इत्यादि करके वो बस में ही वापस आ जाएंगे। लेकिन जो लोग मेरे श्रीखे जैसे 69 के हैं या इससे भी वृद्ध हैं, वो चेष्टा ना करें, क्योंकि हालात थोड़े अनुकूल नहीं हैं। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और युवा हैं, वही अपने उत्साह से, अपनी निष्ठा से वो जियालाल जी को आज ही नाम लिखवा दें, ताकि वो बस में जाने की उनको सवारियों की गिनती का पता चल जाए और वो व्यवस्था हो जाए। शुल्क 2000 रहेगा, बाकी कम पेशी कुछ, उसमें कुछ लेना देना तो प्रॉफिट है नहीं है, तो वो जैसा होगा आपस में डिवीजन हो जाएगी। अंदाजा लगता है कि 2000 में वो काम निपट जाएगा। ये भी समाचार देना था, आपको दे दिया। अब श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का एक एक अक्षर इतना महत्वपूर्ण है, सुनते हैं और फिर उसके आगे चलते हैं। जय हो। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन, वंदो मोई सावधान मते, जहर प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति है जहां है ते। केवल भक्ति सदन सुधा कनिका व्याख्या। श्रील ठाकुर महाशय ग्रंथ के आरंभ में समस्त साधन सिद्धि के मूल स्वरूप श्री गुरु तत्व की महिमा का कीर्तन कर पुनः विशेष रूप से श्री गुरु पाद्म पद्मों की वंदना कर रहे हैं। समस्त शास्त्रों में भगवत भक्ति को ही परम पुरुषार्थ के रूप में जीव का मूल प्रयोजन बताया गया है। उस भक्ति साधना का आरंभ ही नहीं होता सद्गुरु चरण आश्रय के बिना। ये शास्त्रों और महाजनों का मत है। श्रीपाद गोस्वामी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है। उनमें से जो 10 अंग भक्ति मंदिर के प्रवेश द्वार बताए हैं, उनमें 3 को भक्ति मार्ग में प्रवेश करने का प्रथम द्वार कहा है। श्री गुरु पाद आश्रयस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेन गुरोः सेवा, अर्थात श्री गुरु पाद आश्रय श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर भागवत धर्म की शिक्षा एवं विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा।
अतएव भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए सर्वाग्र श्री गुरुपाद आश्रय लेना कर्तव्य है। उसके बिना भक्ति या भगवत कृपा पाना सुदूर पराहत है। जैसे तरल जल शैत्य संयोग से बर्फ आकृति धारण कर और भी अधिक शीतलता आदि गुणों से संपन्न हो जाता है, वैसे ही भगवान की करुणा ही सांद्र घनीभूत होकर श्री गुरु विग्रह के रूप में भक्त साधक के आगे प्रकट होकर भजन रस धारा से साधक के त्रिताप दग्ध हृदय को सुशीतल करती उसे श्री भागवत पाद पद्मों में प्रेम सेवा देकर धन्य कर देती है। श्रील ठाकुर महाशय पहले श्री गुरु कहकर गुरु तत्व की ओर इंगित करते हैं। श्री का अर्थ है प्रेम संपदा। वह संपदा जिनके पास है वे ही श्री गुरु हैं। श्रीमद् भागवत कहती है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येर जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णान्तम ब्रह्मण्यु पशमाश्रय उत्तम श्रेयो ज्ञातुमिच्छु शाब्दे ब्रह्माणि वेदाख्ये न्यायतो व्याख्यानयतो निष्णान्तम तत्वज्ञम अन्यथा संशय निरासक्त्यायोगा। तात्पर्य ये है कि जो उत्तम श्रेय या परम मंगलमय भक्ति तत्व जानने के इच्छुक हैं, वे शब्द ब्रह्म में निष्णांत अर्थात भक्ति शास्त्रों में पारंगत और परम ब्रह्म में निष्णांत अर्थात भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त श्री गुरु का चरण आश्रय लें। यदि गुरुदेव तत्वज्ञ ना हो तो आश्रित शिष्य का भजन संबंधी संदेह दूर करने में सक्षम नहीं होंगे, और यदि वे भक्तिमान ना हो तो आश्रित शिष्य में भजन अनुभव का संचार करने में समर्थ ना होंगे। प्रश्न हो सकता है, पांडित्य देखकर ये समझा जा सकता है कि श्री गुरु को तत्व ज्ञान है या नहीं, पर भक्ति की मनोवृत्ति विशेष है। साधक ये कैसे जानेगा कि श्री गुरु में भक्ति है कि नहीं? इसके उत्तर में कहा गया है, उपस्माश्रयम अर्थात भक्ति के प्रतिकूल काम क्रोध लोभ आदि षड रिपु जिनमें पूरी तरह उपशम हो गए हैं, ऐसे गुरु ही आश्रित शिष्य के भजन विरोधी विविध अनर्थ नष्ट कर प्रेम दान कर उसे कृतार्थ कर श्री भागवत पाद पद्मों के निकट पहुंचा सकते हैं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदन। यहाँ चरण शब्द भक्ति से भरकर पूज्य अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जैसे स्वामी चरण, गोस्वामी चरण आदि। वस्तुतः श्री गुरु चरण का अर्थ श्री गुरुदेव ही है। पद्म शब्द प्रयोग करने का अर्थ तात्पर्य है पद्म मकरंद रस का आधार या आश्रय होता है। श्री गुरुदेव भी केवल भक्ति सदन, केवल या शुद्ध भक्ति के परम आश्रय हैं। केवल या शुद्ध भक्ति के लक्षण श्री निरूपण में श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमः। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा से रहित, ज्ञान कर्मादि से अनावृत पर अनुकूल्यात्मक श्री कृष्ण अनुशीलन को ही उत्तमा भक्ति कहा जाता है। अनुशीलन अर्थात शील धातु का अर्थ शीलन। यह शीलन द्विध है, प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक। पहला कायिक वाचिक चेष्टा रूपा और प्रीति विषयात्मक मान स्वभाव है, अर्थात शरीर से परिचर्या आदि, वाक्य से गुण लीलाओं का कीर्तन, कानों से श्रवण, मन से रूप गुण लीला आदि का चिंतन और हृदय से सदा प्रीति संपादन। दूसरा जो निवृत्ति मूलक शीलन है, सेवा, नामापराध आदि वर्जनात्मक चेष्टा में निहित है। यह अनुशीलन
शुद्ध भक्ति तभी कहा जाता है जब भुक्ति मुक्ति की वासना से रहित होकर केवल भगवत प्रीति के लिए श्रवण कीर्तन आदि के आवेश से युक्त हो। यही उत्तमा, निर्गुणा, केवला, मुख्या, अनन्या, स्वरूप सिद्धा विभिन्न नामों से जानी जाती है। श्रील ठाकुर महाशय ने श्री गुरुदेव को केवल भक्ति सदन कहकर एक और जैसे श्री गुरु का स्वरूप निरूपण किया है। दूसरी ओर श्री गुरु की महिमा भी प्रकाशित की है। श्री भगवत तत्व और भक्त तत्व के एक अपूर्व समन्वय या मिलन स्थल श्री गुरु चरण शुद्ध भक्ति के आधार अर्थात साधन भक्ति और साध्य प्रेम भक्ति के निवास स्थान है। इस शुद्ध भक्ति की निदान भूमि श्री गुरु के चरण आश्रय से ही भाग्यवान जीव को शुद्ध भक्तिमय भजनामृत प्राप्त होता है। भगवत भक्तिमय श्री गुरु चरणों की कृपा से ही साधक के सभी अनर्थ दूर होते हैं। अनायास ही सप्रेम भगवत प्राप्ति होती है। पक्षांतर से उन्हीं श्री गुरु चरणों में अविश्वास हो या अकृतज्ञता हो तो अपराध बीज संचित होने से भक्ति या भजन को मृत प्राय शुष्क भी बना देते हैं। इसलिए श्रील ठाकुर महाशय ने इसके पीछे ही कहा, वंदो मुई सावधान मते। जिन गुरुदेव की सेवा से साधक को अनायास सर्वार्थ सिद्धि होती है, उन गुरुदेव की सेवा का कार्य साधक को एकांत सावधानी के साथ करना होता है। विश्रम्भेन गुरोह सेवा श्री रूप अर्थात श्री गुरु तत्व जानकर उस तत्व में एकांत विश्वास रखकर ही श्री गुरु सेवा करनी है। श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से श्री उद्धव को श्री गुरु तत्व बताया है। आचार्य माम विजानियात मन्येत कहरचित न मर्त्य बुद्धित या सुयेत सर्वदेव मयोह गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना, उनकी अवज्ञा कभी मत करना और ना सामान्य मनुष्य समझकर उनमें दोष देखना, कारण गुरुदेव सर्वदेवमय हैं। साधक को इन सभी गुरु तत्वों में पूरा विश्वास रखकर सावधान होकर गुरुदेव की सेवा परिचर्या करनी होगी, जिससे किसी भी प्रकार श्री गुरु में मर्त्य बुद्धि ना आए। बहुत बार श्री गुरुदेव की सेवा में प्रवृत्त होकर भी हम लोगों की ऐसी कितनी ही असंयत चेष्टाएं, भाव और व्यवहार कायिक, वाचिक, मानसिक सामने आते हैं, जिनसे सेवा फल के प्रतिबंधक कितने ही गुरुतर अपराध संचित होते हैं। इसका कारण यही है कि हम लोग श्री गुरु तत्व उत्तम प्रकार से समझकर और शास्त्र में श्री गुरु सेवा के संबंध में जो विधि निषेध हैं उन्हें जानकर सावधानी के साथ श्री गुरु सेवा में प्रवृत्त नहीं हो पाते। तभी श्रील ठाकुर महाशय ने कहा है, वंदो मुई सावधान मते। श्री गुरु सेवा के विषय में विधि समूह, जैसे साधक श्री गुरु के पाद प्रक्षालन, स्नान आदि के लिए जल स्वयं लाएगा, उनका चरण संवाहन, अंग मार्जन, नहलाना, चंदन आदि लगाना, वस्त्र धोना, ये सब स्वयं करेगा। गुरुदेव को आते देख उनके आगे आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा। गुरु की आह्निक पूजा के उपकरण, तुलसी पत्र, पुष्प आदि स्वयं लाएगा। नित्य अन्न पेय आदि भगवत प्रसाद श्री गुरु को निवेदन कर भोजन आदि करेगा। उनका नाम लेना पड़े तो नतमस्तक हो, हाथ जोड़कर 108 श्री श्री कहकर उनका नाम लेकर प्रभुपाद या विष्णुपाद शब्द का प्रयोग करेगा। सरल भाव से प्रीति युक्त स्निग्ध अंतःकरण से कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं द्वारा और अपने धन, देह, गेह, प्राण आदि द्वारा सदा सभी प्रकार से श्री गुरु का संतोष विधान करेगा। वंदो मुई सावधान मने। फिर निषेध समूह, गुरुदेव के आदेश का उनके आसन, वस्त्र, शय्या, पादुका आदि व्यवहार की वस्तुओं का कभी लंघन ना करे। उनके गमन, भाषण, चेष्टा, स्वर आदि का कभी अनुकरण ना करे। गुरु के आगे
या निकट पैर फैलाकर जांघ के ऊपर पैर रखकर अपना पैर दिखाकर इस प्रकार कभी ना बैठे। उनके आगे जम्बाई लेना, उच्च हास्य, अंगुली चटकाना, शरीर मटकाना, हाथ पैर नचाना, ये सब कभी ना करे। उनके आगे या पास आसन पर ना बैठे, शैया पर ना लेटे, अन्य को अभिवादन ना करे, अन्य के प्रति प्रभुत्व ना दिखाए। उनके निकट रहे तो उनका आदेश लिए बिना कहीं ना जाए, उनकी आज्ञा के बिना किसी को दीक्षा ना दे और ना कभी शास्त्र व्याख्या करे। उनसे कोई आज्ञा सूचक बात ना कहे, हाथ या उंगली चलाकर कोई संकेत आदि ना करे। अमुक दीजिए, अमुक लीजिए, ऐसे अवज्ञा सूचक वाक्य कभी प्रयोग ना करे। प्रयोजन हो तो करने की आज्ञा हो, कहने की आज्ञा हो, ऐसे प्रार्थना सूचक वाक्य व्यवहार करे। उनकी आज्ञा के बिना उनकी वस्तु ना खाए, ना काम में ले। जहाँ उनकी निंदा हो, उनकी महिमा का अपकर्ष हो, वहाँ कभी ना जाए। गुरु निंदक का मुंह न देखे। गुरुदेव की ताड़ना भर्त्सना के प्रति सहिष्णु हो। वे विरुद्ध आचरण भी करें तो कभी उनके प्रति अन्यथा आचरण ना करे। मोटी बात, गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार या आचरण कभी ना करे जिससे उनके प्रति मर्त्य बुद्धि या लघु बुद्धि आने की संभावना हो। कारण वे तो गुरु हैं, वे लघु कभी नहीं हो सकते। वंदो मुई सावधान मते। श्री ठाकुर महाशय की वंदो मुई सावधान मते इस उक्ति में एक और गहन रहस्य निहित है। साधकस्य गुरोः भक्तिम मंदी कुर्वन्ति देवता, अर्थात अनेक स्थलों में देवता लोग गुरु भक्ति परायण साधक की बुद्धि भ्रष्ट कर उसकी गुरु भक्ति को मंद कर देते हैं। कारण यही है कि देवता सोचते हैं ये गुरुनिष्ठ साधक असाधारण गुरु भक्ति के प्रभाव से हम लोगों को अतिक्रम कर भगवान का परम पद निश्चय ही पालेगा। ऐसे इसे गुरु भक्ति से वंचित कर सकें तो फिर ये हमें अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। हाय, यदि देवता ही इस प्रकार मात्सर्य परायण होकर साधक की गुरु भक्ति को मंद करने की चेष्टा करते हैं तो दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णु, खल प्रकृति और लाभ यश आदि अति तुच्छ स्वार्थों में अंधे मनुष्य साधक की गुरु भक्ति को मंद करने के लिए नाना प्रकार के अपकौशलों का सहारा लेंगे। इसमें क्या संदेह है। इसलिए गुरुनिष्ठ साधक इस विषय में भी विशेष सावधानी बरतते हुए साधु शास्त्रों की सहायता से अविचलित भक्ति के साथ श्री गुरु पाद पद्मों की आराधना में लगा रहे। फिर देवता या मनुष्य कोई भी उस सुसहाय संपन्न साधक की गुरु भक्ति को मंद नहीं कर सकेगा। इसके बाद श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, जाहर प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ हैते। साक्षात भगवान के करुणा घन अवतार शुद्ध भक्तिमय विग्रह भक्ति के आगार गुरुदेव को श्री चरण आराधना के फलस्वरूप साधक साधन और साध्य दोनों ही प्रकार की भक्ति पा जाता है। श्री गुरु की प्रसन्नता से भगवत प्राप्ति और उनकी प्रेम सेवा प्राप्ति रूपी परम प्रयोजन अनायास ही सुसिद्ध हो जाता है। आनुषंगिक रूप से संसार दुखों का चिर अवसान भी हो जाता है। संसार पर करने के लिए कोई चिंता नहीं रहती। कारण भगवत पाद पद्मों की नौका का आश्रय लेते ही संसार सिंधु गोपद की तरह अति तुच्छ हो जाता है। हाँ, भक्ति विघातक अनर्थों के विषय में ही साधक विशेष चिंतित रहते हैं। कारण ये है कि भक्ति शास्त्रों में सर्वार्थ निवृत्ति के साथ भगवत प्राप्ति परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित हुई है। श्री गुरु प्रसाद से वे अनर्थ समूह अनायास ही नष्ट हो जाते हैं और साधक भगवान का परम करुणा अमृत पाकर धन्य हो जाता है। तत्प्रसादो ही स्व नाना प्रतिकार दुसत्य जानर्थ हानो परम भगवत प्रसाद सिद्धो च मूलम। अर्थात जो साधक की भजन अवस्था में स्वयं के नाना प्रकार के प्रतिकारों द्वारा भी दुस्त्यज है, उन अनर्थों के विनाश और भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्ति के लिए श्री गुरु की प्रसन्नता ही एकमात्र कारण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने गुरुवाष्टक में लिखा है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि इत्यादि।
श्री राधा रमनाय समर्पणमस्तु। तो श्री गुरु महिमा, गुरु चरणाश्रय, कितनी बड़ी रविदास जी मैं देखता हूँ हमारे ऊपर माता पिता की, ये अमृतसर, ये राधा रमन जी की कृपा है कि हम सबको गुरु आश्रय प्राप्त है, और वो भी एक ऐसा प्रमाणिक जो सीधा हमें नित्य सेवा में ले जा सकते हैं, नित्य सेवा में हैं, भगवत प्रेम को ही जीवन का साध्य प्रतिपादित करते हैं और वही साधन हमको करने को कहते हैं। और बस उनके द्वारा जो हमें सत्संग प्राप्त है, आगे चलकर श्री नरोत्तम प्रभु कहेंगे भैया जो सत्संग है यही सब साधनों का फल है, जो नित्य साधु संग है, और ये निश्चित ही किसी को भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति कराने वाला है। रविदास जी मैं बड़ा निश्चित हूं कि जीवन में साध्य का ज्ञान होना बड़ा दुरूह है। सब कुछ हो सकता है, हम कह सकते हैं भगवत प्राप्ति ही जीवन का साध्य है, लेकिन भगवत प्राप्ति की परिभाषा क्या है? आप भगवान को पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फिर क्या होगा? भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन कर लिया, उनका क्या होगा? उनका नहीं बस हो गया, उनका नहीं। भगवत सेवा, भगवान की श्री युगल चरण सेवा, और युगल चरण सेवा में भी श्री किशोरी की किंकरी भाव में भगवत चरण सेवा, ये जो बातें हैं अति दुरूह हैं, जो हमको सहज में जैसे रटी रटाई हो गई हैं, और उसके लिए हमको तदानुसार गोपाल मंत्र भी प्राप्त है। अब तो कृपा की हद ही हो गई। देखो, एक हमारे वैष्णव गुरु प्रिया जी के द्वारा ऐसा उद्यम हुआ, भगवान किसी को ही माध्यम बनाते। हम लोग तो, मैंने अभी बताया ना, मेरे को तो बस यही है, पढ़े रहो, जय हो, बस ठीक है। लेकिन ये गुरु प्रिया जी ने उत्साहित किया सब प्रकार से, पिछले साल से लगे हुए थे पुरुष चरण के विषय में, कितनी माला होती हैं, कैसे होती हैं, और महाराज श्री से संकोच के कारण ध्रुव जी से पूछ, उससे पूछ, आखिर वो योग बना। इस साल महाराज श्री ने स्वयं ही अपने श्री मुख से हमें सारा डिटेल बताई। एक पहले अधिक मास में किया, दूसरा कार्तिक में कर रहे हैं, और उसके बाद महाराज श्री के द्वारा इतना विशाल, इतना सफल यज्ञ हुआ, और अब श्री जियालाल जी पीठ पर वो यज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं। एक मन में आया कि इस उपलक्ष्य में गिरिराज जी की परिक्रमा कराएं, और जियालाल जी उसे भी कर दिया। ये तो ये पुरुषोत्तम मंदिर का सत्संग पता क्या है? सिम खुल जा, बस सिम किया, खुल जा। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, वो नई बस की फोटो भी भेज दी उन्होंने, कहा ये बस जाएगी, सब अपना अपना नाम लिखवाइए, और शुल्क भी बड़ा। देखो, अक्सर मन में होता है, पुरुषोत्तम मंदिर में हम रोज सोचते थे, पोपली जी एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करा दो सारे इकट्ठी। कह दिया जय श्री कृष्ण। और गिरिराज जी ने कहा, तुझी कहते जी परिक्रमा करनी है, आ जाओ फिर। उस समय शायद जियालाल जी नहीं आए होंगे सत्संग में, तो इन्होंने सुना नहीं। भगवान ने अपने आप ही एक्टिव मेंबर भी दे दिए हैं, प्रेरणा देने वाले भी भेज दिए हैं, बीच में आप हमको श्लोक भी बता देते हैं, पद भी पूरा कर देते हैं। कितना कंप्लीट सत्संग है, कितना। अब गोसाई जी ने कैसे गोपाष्टमी की सेवा, मुझे याद है वो पिन्नी जो है ना, जब वो पहली बार वो पता नहीं कैसे चली गई, भगवान ने प्रेरणा की, जब उन ग्वाल बालों के साथ ठाकुर जी ने पाई, तो वो ग्वाल बाल पता क्या कहने लगे, अरे रमेश है ना, इनके छोटे भाई, वो वहां जाते हैं गोपाष्टमी पर, वहीं होते हैं, इनकी सेवा है उसमें विशेष। तो ये आप इनके कंधे पर ही ठाकुर जी कृष्ण बलराम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लेके आया करो हर बार। अरे वाह रविदास जी, कहते ना ठाकुर जी हमसे मांग कर खाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे,
ब्रज में जितने पदार्थ हैं एक से एक अमृत से बड़ा सुस्वादु, एक से एक अमृत की भी सब प्रकार से उसको तुच्छ कर देने वाले ये सब हैं। लेकिन इसके बाद भी अमृतसर की वो पिन्नी जो है वो गोपाष्टमी के दिन ठाकुर कृष्ण बलराम जी को भोग लगे। होए 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 होए। ठाकुर जी को मालूम है कि इन्हों सब तरह नाल मैं ही उठाना है, मैं ही इन्हों जड़ा अपनी आसन ते बिठाना है, मैं ही इन्हों का भजन करना है, मैं ही इन्हों हृदय च प्रकाश करना है, मैं ही इन्हों अखीर जड़ा कि नहीं मैनू तो हिक के लैके जाना मेरे भगवान ने अपने चरणों च। आपको तो गोद में ले जाएंगे, आपको तो बड़े बढ़िया ढंग से ले जाएंगे, मैनू तो महाराज वो हियो करके हिकते हुए जो है ना वो मुझे अपने चरणों में ले जाएंगे, वरना ये जड़ व्यक्ति कैसे चले। और पुरुष चरण का, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का, ये सब गुरु चरणों का कृपा है। महाराज श्री से रविदास जी हमने मैसेज किया, महाराज जी पीछे ना श्री मानी लाल जी का आया था, श्री अपने पूर्वाचार्य श्री मानी लाल जी का भगवत प्राप्ति आई थी, तो हमारे पास उनका अपने पूर्वाचार्य का चरित्र नहीं है, तो बड़ा मन था सबका कि मानी लाल जी का चरित्र प्राप्त हो। रविदास जी इतने खुश हुए महाराज, वाह इतने खुश हुए, अरे वाह भाई वाह। अब वो धीरे धीरे मैं समझता हूं कि उसको भी पैदा करेंगे और भेजेंगे। हम उन्हें कोई ना कोई सेवा की बात करें, कोई ना कोई बात करें। अब पीठ पर महाराज आज गोपाष्टमी मनाई गई है, इस प्रकार वहां के दर्शन भेजे, फोटोज भेजे, इतने आशीर्वाद के महाराज अंबार लगा देंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या ये आशीर्वाद माता पिता भी दे सकते हैं, क्या अपने को हम दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गुरुजन है। श्री श्री बाबा ने कहा है, श्री श्री अनंतदास बाबा जी ने, कि गुरु जो है वो भगवान की साक्षात करुणा शक्ति होते हैं। गुरु जी के द्वारा ही भगवान जीव पर कृपा करते हैं। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त जने। गुरु जी की रिकमेंडेशन से। एक बात कल के प्रसंग में श्री अनंतदास जी कहेंगे कि भैया एक रविदास जी ऐसी बात जो गजब की है, जैसे प्रत्येक जन्म में माता पिता भी कुछ और हो सकते हैं, प्रत्येक जन्म में हमारे कई चीजें बदलती हैं, लेकिन गुरु शिष्य हर जन्म में एक ही होते हैं। हम जिस परिवार से दीक्षित हैं, कितनी बड़ी बात है। अगर रविदास जी आज आपको कोई कहे या किसी वैष्णव को कहे कि आप ऐसा करो, उधर चले जाओ, उनका बारे में कोटि प्रणाम करता हूं। वो सबसे श्रेष्ठ हैं, वो महानतम है, लेकिन मैं अपने गुरु घर से बड़ा खुश हूं। मैं राधा रमणीय गोस्वामी जन अपनी गुरु परंपरा से, अपने श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीरथ जी श्री श्री बुद्धि कृष्ण गोस्वामी प्रभु, श्री श्री पुंडरी गोस्वामी जी प्रभु, माता जी गुरु माता जी भाभी श्री, और अपने परिवार से मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता कि इससे अन्यथा, इससे अलग मैं कहीं जाऊं। और श्री अनंतदास जी कहते हैं, गुरु शिष्य का संबंध शाश्वत होता है। जन्म जन्मांतर वही शिष्य शिष्य बनता है, वही गुरु गुरु बनते हैं। गुरु जी नित्य गुरु ही रहेंगे। रविदास जी आए हाय, मजा ही आ गया, इतना मजा आया, इतना आनंद हो गया, निश्चिंत हो गए हैं कि हर जन्म में हमें राधा रमन ही इष्ट मिलेंगे। अरे ठाकुर के किसी स्वरूप का कोई तुलना नहीं है, कोई उसकी चर्चा नहीं हो सकती है, अपूर्व है, अन्यतम है। लेकिन श्री राधा रमन, ओहो, रहने दे पिया मोहे चरणों की छाँव में, मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरो या पे अटक गयो मन, राधा रमन मेरो राधा रमन री
राधा रमन मेरो राधा रमन री कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में रहने दे पिया मोहे। हम यही चाहेंगे कि हे ठाकुर जी, ये पुरुषोत्तम भगवान श्री नंदगाम के ठाकुर, नंदगाम के गोसाई जी और उनकी गाइडेंस में, छत्र छाया में हमारा सत्संग जो है वो संकेत में ही चले। एक और बरसाने की मैया बैठे, एक और नंदगांव का ये गोसाई परिवार बैठे और बीच में उनके दोनों के आशीर्वाद कृपानुग्रह से हे श्री राधा रमन जी, हम आपके भजन में लगे रहें, आपकी सेवा को प्राप्त करें। ये सारा मैं तो ठाकुर जी को कहता हूँ, प्रभु जी मुझे सब परिवार सब परिकर अपनी सेवा में रख लो। फिर मैं ये कहता हूँ ठाकुर जी, ये मेरी डिमांड असंभव है, मैं समझता हूँ कि ये सुनकर या मेरा कहने का अधिकार ही नहीं है। आप मेरी ओर देखते हो गए ओए की करना पे शक्ल देखिए अपनी, लेकिन मैं कहता हूँ महाराज ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई कहने का अधिकार भी नहीं है, कहने वाला कोई कारण भी नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं, क्योंकि आपकी महिमा तो ऐसी है ना। आपकी महिमा को देखते हैं तो उसमें हम क्यों कंजूसी करें, उसमें क्यों सोचें कि यह असंभव है, आप कैसे करोगे। नहीं नहीं, आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते हो। चलो धीरे धीरे कर दो, जैसे जैसे भी है हमको पात्र बना के कर दो, लेकिन कर दो प्रभु जी। हा राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानु दधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे करुणा कुरुमयी करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोये एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सोए श्री राधा माधव चरण वंदौ बारंबार एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्री श्री रविदास।